रूपकुंड, इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिफिकल्ट ट्रैक। और ये जगह अपने आप में कई रहस्यमय कहानियों को समेटे हुए है और इन कहानियों को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मेरी इस नई ट्रैवल सीरीज में। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। आप सोच रहे होंगे ये बंदा किसके लिए हाथ जोड़ रहा है, तो हाथ जोड़े जा रहे हैं ऊपर वाले के लिए, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर आपको थोड़ी सी भी धूप मिले तो समझ लेना कि वो है। आज का हमारा सफर है अली बुग्याल के लिए। तो आइए आपको दिखाता हूँ हम अली बुग्याल कैसे जाएंगे। तो मैप में आपको दिख रहा है दिदना, और हम जाएंगे दिदना के जंगलों से और तोल पानी पार करते हुए पहुंचेंगे अली बुग्याल। और इस मैप में ये रहा अली बुग्याल। जितना छोटा ये दिख रहा है उतना है नहीं। अली बुग्याल जाते वक्त सबसे कठिन जो है वो ये है कि इस रास्ते में हमें करीब 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। और ये चढ़ाई सिर्फ देखने में चढ़ाई नहीं है, बल्कि इस चढ़ाई को देखकर कई लोग क्विट कर देते हैं। तो अभी थोड़ा चले ही थे कि थकान लग गई, तो सोचा कुछ वक्त बादलों के साथ गुजार लें। तो अभी हम लोग इस वक्त घने जंगलों के बीच हैं और ऊपर से थोड़ा सा टिप टिप ओस गिर रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं। इसलिए सर पर टोपी पहनना ज़रूरी है ताकि आपका सर भीगे ना। और यहाँ पर जो जंगल है काफ़ी डरावने है, रोमांचक भी है और इंटरेस्टिंग भी। करीब ऐसा लग रहा है कि हैरी पॉटर वाले मूवी की शूटिंग अगर यहाँ भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आराम कर लेंगे और नेचुरल पानी पीएंगे। इस ट्रैक का ये लास्ट पानी है, लास्ट पानी है मिलने वाला है। मैं ये गंदे बहुत गंदे आदत, मैंने इतने कपड़े पहने हैं ना लोगों को। मैं ट्रैक पे चले गया भाई, पानी पहले यहाँ पे पानी तोल के दिया जाता है भाई को अच्छी बुल जाए पानी कम है ना, तोल पानी जगह में बहुत डर लोग अभी हम लोग इस रास्ते से आए और यहाँ पर जो आप हट देख रहे हैं ये बुग्याल वालों की है, यानी कि ये अपने जानवर बुग्याल ले जाते हैं और शाम को यहाँ रहने आते हैं। कुछ मवासी ऐसा करते हैं। और अगर सही बात कहूँ तो ये असल मायनों में नेचर लवर है। बाकी जो शहरों के लोग इंस्टाग्राम पे अपनी बायो में डालते हैं नेचर लवर, माउंटेन लवर, वो कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल गंदगी नहीं मिलेगी। तो दिदना से औली की ओर जाते हुए यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। और अब कोहरा ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी थोड़ा कम है। लेकिन खैर देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है।
तो अभी हम लोग तोल पानी से 1-2 किलोमीटर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक रास्ता ये भी है जो शॉर्टकट है और एक रास्ता ये है जो मैं लॉन्ग कट ले रहा हूँ। पहाड़ों में चलने का एक वसूल है कि आप जब भी पहाड़ चढ़ें तो फिर आप झुक कर चलें। और पहाड़ में चढ़ाई के लिए शॉर्टकट तो बिल्कुल ना अपनाएं। पहाड़ों में चढ़ाई करना एक सफ़र है और सफ़र में शॉर्टकट नहीं होते। यहाँ ऊपर नीचे के मुकाबले ज़्यादा ठंड है। ऐसी खड़ी चढ़ाई में धूप भले ना मिले लेकिन बारिश तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। बारिश शुरू हो चुकी है और अब होगी हालत खराब। तो यहाँ पे एक मान्यता है, जिस भी ट्रैक पे आप जाते हो सभी के नाम से चढ़ा दी हमने। और तभी देख रहे हैं आप यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हुई हैं। तो यहाँ से जो भी कोई पार जाता है तो यहाँ लकड़ियाँ जरूर चढ़ाता है। उंगलियां दिख रही हैं, मैंने 2 उंगलियां दिखा रहा हूँ। चेयर्स कर रहा हूँ। नौरी भाई कैसा लग रहा है? एक नंबर। बाकी लोग तो प्रो हैं यार। तो अभी हम लोगों ने ऊंची से अपने को ढक लिया है। पीछे भाई साहब आते हुए और खतरनाक जंगल के बीच में से। हाँ चलो 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 चलो। और फाइनली हम लोगों ने चढ़ाई पूरी करी। हम ऑलमोस्ट आली बुग्याल पहुंच चुके हैं। बुग्याल बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे आपके ये जो पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से ख़त्म होते हैं और आपको जो आगे का व्यू है, आगे का व्यू है, तो ये देखिए यहाँ से ग्रास लैंड स्टार्ट हो जाती है और जो ये पेड़ है ये ख़त्म होने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ के कारण यहाँ पे इससे आगे जो बड़े पेड़ हैं वो नहीं उग पाते। तो फिर अब यहाँ से सिर्फ घास दिखेगी आपको। और देखिए अभी सीज़न पूरा स्टार्ट नहीं हुआ है तो कुछ पीले फूल, सफ़ेद फूल और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो जिस बुग्याल के बारे में बात कर रहा हूँ, आली बुग्याल, बेसिकली वो बुग्याल एशिया की सबसे बड़ी बुग्याल है। जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप दायरा बुग्याल गए होंगे तो उसको बताते 17 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन जो ये वाली बुग्याल है यहाँ पे, जो अभी आली बुग्याल है, वो ऑलमोस्ट आपके 25 to 26 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। बस की तो नहीं होती किसी की पूरी करना, फिर भी हम उसी के थ्रू होते हुए जाएंगे और बैदनी बुग्याल की ओर को। तो देखते हैं। और यहाँ आके पूरी थकान दूर हो गई, वो इसलिए क्योंकि आप खुद देख लीजिए। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पर हैं। भाई साहब क्या स्मार्ट आ रहा है यार। ये तो स्मार्ट ही है।
हेलो गाइस, एक से ज्यादा गाय है ना, तो गाइस चल रहे हो गाइस। अभी कुछ घंटे पहले मुझे लग रहा था कि मैं ये चढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं। फिर मैंने सोचा हार कर क्या रखा है, एक बार चढ़ लेते हैं। एक जिद थी ऊपर जाने की, तो थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और ऊपर पहुंच गया। और अब लग रहा है कि उस वक्त अगर हिम्मत हार दी होती तो ये सब ना दिखता। अब ऐसी जगह आने के लिए इतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इस वक्त हम लोग एशिया की सबसे बड़ी बुग्याल में हैं और यहाँ होने का एहसास कुछ और ही है। एक अलग ही खुशी हो रही है, लेकिन हम इंसान भी बड़े लालची होते हैं। मेरा मन अभी भी यह कह रहा है बस एक बार 5 मिनट के लिए धूप आ जाए, बस तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा था। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं आज बुग्याल में धूप, नीले आसमान, सफ़ेद बादलों में मखमली घास कभी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और देखो कैसे पागलों की तरह अकेले बड़बड़ा रहा है। बहुत सारे लोग मानसून में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मानसून में आते हैं। और जो लोग मानसून में आते हैं उनको पता होता है कि मानसून में बुग्यालों में क्या मिलता है। लेकिन इसके पीछे एक सवाल पैदा होता है कि आखिर आप लोग मानसून में बुग्याल आए क्यों, और क्यों का जवाब है ये वीडियो देखें आप। और ये तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे विंडो एक्सपी का वॉलपेपर होगा। वाह, ओहो, अभी तक मौसम पूरा साफ था, लेकिन अब पूरी धुंध आ चुकी है और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फाइनली हम लोग अपने बेस कैंप के बहुत नज़दीक आ, यहाँ पर सुनाई दे रहा है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो बेस कैंप है सामने आपको दिख रहा होगा, ये है बेस कैंप दिख चुका है। आज हम लोग नाइट को यहीं पर स्टे करने वाले हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग अपने ही बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। सामने वो रहा बेस कैंप और इसके चारों तरफ पहले ही पहुंच चुके हैं और सबसे आखिर में हम लोग पहुंचे हैं। और हमारे सबसे लास्ट पहुंचने का रीजन तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए पहुंच गए। दांत ठीक लगना है अब ओ भाई, सबसे लेट हम पहुंचे कि लगी वीडियो फोटो वाला। ओहो, सबसे पहले जमीर भाई, जमीर भाई तुमने कमाल करे यार। चलो भैया, तो बेस कैंप पहुंचने के बाद कहाँ से चाय ये छे कैसे तो दराम दे नाम पुनः है
और नहीं था क्या। आजकल कॉमेडी वालों में देख रहे लोग, सीरियस वालों में कौन देख रहा है। अली बुग्याल की पहली चाय इन तीनों के द्वारा। ये लोग बहुत पहले पहुंचे और इसलिए एक बात कसम खिला के हम पूछते हैं क्या आपको कहीं पे भी लगा एक भी दम की यार मुड़ ही जाते हैं वापस? नहीं कहीं लगा कसम से। भरमताल का बहुत लगा, बहुत बार लगा, लेकिन इसका नहीं लगा है ही ना। सुन नहीं हो रहा है यार। फाइनली हम लोग अली पहुंच गए और अली की ये पहली चाय इन वादियों के साथ, क्या ही कहने। हेलो डॉगी, हेलो शेरू। वैसे पहाड़ों में ज्यादातर कुत्तों का नाम शेरू ही होता है। वाह भाई वाह। तो इस वक्त अभी शाम के 5 बज रहे हैं और सारा काम कर चुके हैं, मतलब जो आउटडोर का काम होता है, पानी लाना वगैरह। तो आज रात हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा लार्ज है, मतलब पूरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और अब लगता है कि हमें अब अपने शेल्टर में चले जाना चाहिए और बाकी आपके रात को खाना खा के मुलाकात आपसे सुबह होगी। उनको भी उठाओ, चाय के साथ उठा देंगे। टाइम भी बता देना। अरे भाई साहब तो सेंट कंपनी में जाओ, तुम्हारी जरूरत है वहाँ। क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग इंडिया। तो मेरा नाम है हरिंद्र रावत और इस वक्त आप देख रहे हैं हरिंद्र रावत ब्लॉग्स को। और यहाँ पर जो मौसम के मिजाज हैं वो पल पल बदलने में लगे, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि आज का मौसम कैसा होगा। वैसे आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं भैया मतलब एशिया की लार्जेस्ट बुग्यालों में से एक, जिसका नाम है अली बुग्याल में हूँ। और यहाँ होने का मतलब कुछ और ही है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और सुबह उठते ही जो यहाँ के नज़ारे हैं वो तो क्या ही कहने। सामने हमारे एक नंदा घुंटी पर्वत है और नंदा देवी है, माउंट त्रिशूल भी है, लेकिन थोड़ा बादलों की उससे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद की किरण देखो यहाँ से जाग रही है, एक सनलाइट आ रही है यहाँ से। मतलब अगर कुछ हो सके तो क्या पता मौसम साफ हो जाए। वैसे बुग्याल का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि मौसम साफ हो। तो अब हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होती है, या तो पातार मचौनी के लिए या फिर भगवा बासा के लिए। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को मिलते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये पागल हो गया है, तो भाई हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इन पहाड़ों में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है मस्त है। तो फिलहाल आप अली बुग्याल के गुड मॉर्निंग लिखिए। हाँ तो बताओ आशीष भैया, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, और सामने वो रहा, अगर आपको दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ से हम लोग पानी लेकर आएंगे यहाँ के लिए। चलिए यहाँ से धीरे धीरे चलें, कीचड़ है। भाई लोग पहुँच चुके हैं, आगे एक्सपर्ट है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग रह भी रहे हैं। वाह, अली बुग्याल में एकमात्र पानी का स्रोत जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। और वक्त रहते अगर पानी भर लिया तो फिर आप तभी पानी पी पाएंगे। बाकी दो भाई लोग बड़ी मेहनत करते हुए इस सफ़र को सफल बनाने की कोशिश में।
ओ बू पकालार बटा कहाँ छो तुम? वाण है। अरे मैं कंबल में बूब लगा भैया। हाँ बोलो। इंस्टाग्राम पे जैसे पहाड़ की लाइफ बहुत कूल दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी देख लो भैया, ये है पहाड़ी लाइफ। नीचे है तो ऐसे पानी लाना पड़ता है। 30 रुपये मैं साथ चलो मसूल नहीं है, पानी लेनी है चाहो। नीचे है नीचे दा। तुम कहाँ से? तुम वाण कैसे? हाँ वाण बात की मैंने आपको बताया था उस टाइम पे दीदिना में। वाण गांव चमोली का आखिरी गांव है, सबसे बड़ा गांव और आखिरी गांव। वहाँ से बैदनी, कैलाश, रूपकुंड। हाँ जी, तो देखिए ये वो दो लोग हैं जो इस यात्रा को सफल बनाते हैं। सुनो भैया जी नाश्ता बनाते हुए रेडी है, और आशीष भाई आटा गूंथते हुए। जो बस रोटी तैयार होने वाली है, यही वो दो लोग हैं जो इस यात्रा में बहुत मदद करते हैं, और इनकी वजह से इम्पोर्टेंट आदमी है। हमारे बगैर यात्रा, इनके बगैर यात्रा असफल है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में जैसा कि बताया था, सोनू भाई हमारे पेट का ख्याल रखेंगे। तो ये सब तैयारियां उसी चीज़ की हो रही है, क्योंकि सफ़र आज का बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए पहले से ही टिफ़िन बॉक्स तैयार कर रहे हैं, ताकि रास्ते में कहीं पर अगर भूख लगे तो हम लोग खा लें। आली बुग्याल, आली नाम का एक लड़का था, ठीक है, आदमी था, ठीक है। और बुग्याल मतलब ये छोटे छोटे पूरे दिख रहे, ये मिडूस है, ये बुग्याल है, ठीक है। छोटे छोटे घास को बुग्याल कहते हैं। अली नाम का एक आदमी था, तो उसका क्या हुआ कि वो अपनी बेटी को ब्योआई थी, बोलते हैं ना, पहली ब्योआई थी। धारपुर बोलते हैं यहाँ पे। ऊपर जो मंदिर है ना वहाँ पे, तो बड़ा सा पत्थर है वहाँ पे बीच पे रखा हुआ है। उसको वो क्या मानता है, उसके अगर वो पत्थर उठा लेगा उसकी थकान दूर हो जाएगी। बहुत कम लोगों से उठता है। अच्छा, आप ट्राई करना, एक बार में उठा लिया नहीं तो उठेगा ही नहीं आपसे, ठीक। उसको इतना उठाना पड़ता है। तो वो बड़ा पत्थर वो अपने बोलते हैं ना, पीछे पहले क्या लगाते थे बुढ़े लोग, कमट लगाते ना, कमट पुराने, तो उसके अंदर डाल के लेके आया था वो, ठीक। बहुत बारिश लगी तो उसने कसम खाई थी, मैं इससे इधर नहीं आऊँगा। अली नाम से उसका नाम पड़ा है, आली था, आली बुग्याल। अच्छा अच्छा, ये है इसकी जो बताते हैं हमें कहानी, जो मैंने सुना है। और तो क्या बोल सकते हैं, अलग अलग कहानियाँ एक जगह की। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम पातर से बखोवास है, और कितना किलोमीटर का? 12 किलोमीटर का। तो खड़ी चढ़ाई है पातर से ऊपर तक का बखोवास है। और देखते हैं मौसम तो खराब होगा ही होगा, 3 से 4 बजे के बीच में। तो जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ पे पहुँचना ही है, ठीक छो? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग सीधा अली बुग्याल से निकलते हुए बखोवास की ओर, और मौसम खराब हो चुका है। सुबह आपने मौसम देखा कितना मस्त हुआ था, लेकिन अब पूरा खराब हो चुका है। तो यहाँ पे ये अपने हरिंदर भाई हैं, रघु भाई, तो इस पत्थर की मान्यता के बारे में हमें बताएंगे। यहाँ पे एक पत्थर है, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे एक मंदिर भी है बेसिकली। तो इसका कहानी है ना, हाँ, यहाँ पे एक आली नाम का एक बंदा पुराना पीछे से लेके आया था, पीछे पत्थर डाला था उसने, बकरी वाला था वो। उसने क्या किया कि आपने इतना बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, आगे पहले अरे आप नहीं, एक स्टार्ट करो जल्दी यार, टाइम नहीं इतना। इसकी मानता ये है कि अगर वो यहाँ से लेके आया था, उसने बोला था कि मैं यहाँ से अंदर कंबल में नीचे डाल के, कंबल के नीचे डाल, ठीक है। पुराने लोग पहनते थे कंबल ना। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा पत्थर वो पीछे से डाल के लेके आए। देखते हैं कि अपने हरिंदर भाई उठा पाते कि नहीं, और अगर उठा लेंगे तो क्या मान्यता है इसकी? तो बड़ो यहाँ अगर इसमें
हाँ थकान लगेगी नहीं। ऐसा नहीं है, लगेगी नहीं है। अच्छा, इसका ये है कि आपका कैपेबल हो आप वहाँ जाने। मतलब मैं इस लायक हो जाने के लिए। हाँ, आप उठाओ जल्दी, बोलिए काम और उठाइए। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। जय। आराम से उठाओ, आराम से। माँ भगवती। जय हो। पता चल गया होगा आपको रूम कैसे होने वाला है। आइए भाई, आप स्टार्ट। जय माँ भगवती, जय भोलेनाथ, जय। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है भाई लोगों, अब ये समझना है कि आप क्या बोल रहे हैं। उठाने वो ये समझ जाओ, मुझसे थोड़ा आसान है। धन्यवाद। 20 जून 10:30 बजे हम लोग जितना से निकले और शाम को 4:30 बजे अली बुग्याल पहुंचे। आज है 21 जून मंगलवार। 8 बजे हम लोग अली बुग्याल से निकले हैं बगवा बासा के लिए।